खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। कभी बिजनेस के लिए पैसे नहीं होते, कभी बेटे की तबीयत बिगड़ जाती, कभी दोस्त धंधे में धोखा दे जाता, कभी चोरी हो जाती, कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता। बहुत पुरानी बात है, गांव में एक व्यापारी रहता था और इस व्यापारी के जीवन में एक के बाद एक परेशानी बनी रहती। इतने स्ट्रेस में रहने के कारण इस आदमी की तबीयत भी खराब रहने लगी। जब ये आदमी बहुत हताश हो गया तब एक दोस्त ने बोला, शहर के बाहर एक संत आए हैं, चलो उनसे मिलकर आते हैं, तुम्हारा मूड भी बदल जाएगा। व्यापारी संत के पास पहुंचा तो कई लोग मिलने हुए आए थे। फिर कुछ इंतजार के बाद उसकी बारी आई। व्यापारी ने कहा, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ, मुझे चैन नहीं मिल पा रहा। कभी मुझे काम की दिक्कत होती है तो कभी तबीयत खराब होती है, कभी घर में लड़ाई होती है तो कभी बाहर। मैं एक के बाद एक परेशानियों से घिरा हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मैं कैसे इन परेशानियों से निकल सकता हूँ और मैं कैसे शांति से जी सकता हूँ। उसकी बातों को सुनकर संत मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब कल देता हूँ, उससे पहले आपको मेरी एक मदद करनी होगी। वो संत कहते हैं कि एक अमीर व्यापारी मुझे 100 बकरियां दे गया है और आज मुझे दूसरे गांव जाना है। आज रात आप बकरियों का ध्यान रखो, जब सारी 100 बकरियां सो जाएं तो आप भी सो जाना, मैं कल आपसे मिलता हूँ। इतना कहकर वो संत वहां से चले गए। अगली सुबह जब संत वापस आए और व्यापारी से पूछा, क्या आपको कल रात अच्छी नींद आई? इस पर व्यापारी ने उदास होकर कहा कि कल रात तो मैं एक पल के लिए भी नहीं सो पाया। मैंने बहुत कोशिश की पर सभी बकरियों को एक साथ सुला नहीं पाया। कुछ बकरियां सो जाती, कुछ मिमियाती रहती, कुछ खड़े होकर दूसरों को जगाने की कोशिश करती। ये सिलसिला रात भर चलता रहा। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद सारी बकरियां एक साथ नहीं सोई। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो रात को बहुत सी बकरियां अपने आप सो गई होंगी और कुछ को आपने सुला दिया होगा। कुछ आपकी कोशिशों के बावजूद नहीं सोई होंगी और कुछ आखिर में स्वयं थक कर बैठ गई होंगी। संत ने बोलना शुरू किया, क्या आपको समझ आया कि जीवन की जो भी परेशानियां हैं बिल्कुल इन बकरियों की तरह हैं। कुछ परेशानियां अपने आप हल हो जाती हैं, कुछ परेशानियां कोशिश करने पर ठीक हो जाती हैं, पर कुछ परेशानियों को जितना चाहे प्रयास कर लीजिए वो उस समय ठीक नहीं होती। संत कहते हैं कि यहाँ से एक बात और सीखने वाली है। कल आपने महसूस किया होगा कि इस जीवन में एक चैलेंज आएगा तो दूसरा आएगा, इसलिए अपने मन में बिल्कुल उम्मीद मत करो कि जब परेशानी सॉल्व हो जाएगी, जब स्ट्रगल खत्म हो जाएगी तब मैं खुश रहूंगा। आज अपना काम करो और अभी खुश रहो। संत कहते हैं कि कल जब आपने मुझसे पूछा था कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होंगी और मन कैसे शांत रहेगा, तब आपके दूसरे सवाल में ही जवाब छिपा था। मन को शांत रखना ही प्रॉब्लम सॉल्व करना है। परेशानियां हमारे जीवन का अंग हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनके बारे में सोचते ही रहेंगे। हम लोग परेशानी से इसलिए चिपक जाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि ये हमारी मर्जी से, हमारे तरीके से, हमारे बताए हुए समय पर सॉल्व हो जाए। लेकिन कई प्रॉब्लम समय लेती हैं। जैसे कुछ बकरियां अपनी मर्जी से ही चलती हैं। तो क्या हमको अकर्मण्य हो जाना चाहिए? क्या हमको हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अपने जीवन का लक्ष्य पहचानो, ऐसा लक्ष्य चुनो जो आपको हमेशा प्रेरित करता रहे और उसके लिए कदम बढ़ाते चलो। रात में सोने से पहले अपने दिन के एक्शंस को रिव्यू करो और खुद को याद दिलाओ, आज मैंने अपना काम पूरी मेहनत, समझदारी और ईमानदारी से किया है। अब मुझे कोई चिंता नहीं, मैं आराम से सोने जा रहा हूँ। इससे आपको संतुष्टि और हल्कापन महसूस होगा। डेल कार्नेगी की एक प्रसिद्ध किताब है हाउ टू स्टॉप वरिंग। इस किताब में 3 मुख्य पॉइंट्स हैं जो हम सबको समझना चाहिए। इस वीडियो को अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हम जीतेंगे।